पे विस्तार से बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं संसद के सदन से जुड़ी हुई कार्रवाई से जुड़ी खबर की। जी हां, संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सूचीबद्ध की गई है। उच्च सदन में बजट पर कल से चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की। उच्च सदन में चली इस चर्चा में कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने भाग लिया और आज उच्च सदन में बजट 2026-27 पर आगे की चर्चा होनी है। वहीं राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी कच्चे तेल के आयात नीति की समीक्षा के बारे में संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देंगे। राज्यसभा में आज जो है बजट पर चर्चा जारी रहेगी। संसदीय समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन पर वक्तव्य भी होना है और साथ साथ कच्चे तेल की आयात नीति की समीक्षा से संबंधित सिफारिश पर जो है बातचीत होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी इसकी जानकारी देंगे। तो चिकित्सा उपकरण उद्योग के संबंध में संसदीय रिपोर्ट भी होगी। और इसके अलावा अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह ही कल भी गतिरोध की स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे में आज सदन में बजट 2026-27 पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। लोकसभा में दूसरे विधायी कामकाज की अगर हम बात करें तो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की 188वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी देंगे और ये रिपोर्ट देश में निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए प्रमुख उत्पादों और देशों की मैपिंग के बारे में है। और इसके अलावा दोनों ही सदनों में आज चिकित्सा उपकरण उद्योगों के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दोनों सदनों की आज की कार्यसूची में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना भी शामिल है और इसके साथ ही शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाएंगे। तो दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण कार्यवाही होनी है। लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बजट 2026-27 पर इसमें चर्चा होगी। अहम विधायी कार्य भी इसमें सूचीबद्ध है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बेहद महत्वपूर्ण कार्यवाही आज होनी है। राजेश राज हमारे संवाददाता से हम इस पर बात करेंगे और ज्यादा जानकारी क्या कुछ सदन में होनी है उस पर हासिल करेंगे। तो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद आज लोकसभा में जानकारी देंगे। साथ साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग के संबंध में संसदीय समिति की रिपोर्ट आनी है। बजट 2026-27 पर चर्चा होगी। तो लोकसभा में आज क्या कुछ अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। बजट पर चर्चा के अलावा भी अहम विधायी कार्य लोकसभा में सूचीबद्ध है। तो संसद में इस समय बजट सत्र चल रहा है। हालांकि लोकसभा में लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर बजट पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। सांसद अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में लगातार विपक्ष हंगामा करके कार्रवाई को बाधित करता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि लोकसभा में आज बजट पर चर्चा की शुरुआत हो पाती है या फिर विपक्ष अपने तय एजेंडे के तहत सदन में हंगामा करता हुआ नजर आता है। वहीं लोकसभा में कार्यसूची की अगर हम बात करें तो कई अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। राजेश राज हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, दोनों ही सदनों में बेहद अहम विधायी कार्यकाज जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। साथ साथ दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा होनी है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा आज दोनों सदनों में? देखिए, अगर राज्यसभा की बात करें सहला, तो राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा शुरू हो गई थी और चर्चा की शुरुआत जो देश के पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदंबरम उन्होंने किया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण सिंह जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने चर्चा में भाग लिया। बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरवीन भी किया और स्मूथली राज्यसभा का फंक्शन जो है वो चल रहा था। बजट पर चर्चा जारी थी। आज की अगर बात करें तो आज भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बजट लिस्टेड है, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या लोकसभा की कार्यवाही आज हो पाती है, ये सवाल कहीं ना कहीं तमाम जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं उनके मन में कौंध रहा है, क्योंकि अब तक लोकसभा में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हुआ और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा शुरू तो हुई लेकिन चर्चा पूरी नहीं हुई और नेता सदन ने उसका रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि सदन में जिस तरीके से शोर शराबा और
हल्ला हंगामा होता रहा, इसकी वजह से लोकसभा के नेता सदन यानी देश के प्रधानमंत्री रिप्लाई नहीं कर पाए और आपने देखा कि किस तरीके से गतिरोध वहां पर लगातार देखने को मिला है। तो लोकसभा की कार्यसूची में भी बजट पर चर्चा सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि अगर विपक्ष का शोर शराबा नहीं होता है तो क्या बजट पर चर्चा शुरू हो पाती है और राज्यसभा में जीरो आवर और क्वेश्चन आवर के बाद फिर बजट पर चर्चा जो है उसको शुरू कराई जाएगी और जो चर्चा कल हुई है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। राजेश, जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष का हम लगातार गतिरोध देख रहे हैं, बजट सत्र बहुत ही अहम होता है। क्या इसे ये माना जाए कि विपक्ष कहीं ना कहीं देश की आर्थिक रफ्तार में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है, क्योंकि सदन में, लोकसभा में खासतौर पर अगर हम बात करें तो बजट पर चर्चा की शुरुआत तक नहीं हो पाई है अभी तो। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं संध्या कि जिस तरीके से देश की जो आर्थिक प्रगति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेतृत्व में देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बजट की एक बड़ी भूमिका होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए बजट का पारित होना, बजट का अस्तित्व में आना, पूरे साल भर की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बजट से संचालित होती है। तो निश्चित तौर पर बजट का पारित कराया जाना संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तभी संपूर्ण देश का जो पूरा कारोबार है, संपूर्ण देश का जो कामकाज है वो संचालित हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के भीतर संसद का जो ये बजट सत्र है संक्षिप्त है और इस संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से में अब तक लोकसभा में कोई ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है उसको पूरा कराया जाना, उस पर सरकार को घेरना विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए ना उन्होंने सरकार से कोई सवाल पूछे सदन के भीतर, ना उन्हें घेरने की कोशिश की, सिर्फ शोर शराबा और हल्ला हंगामा करने की वजह से लोकसभा में अब तक ठोस विधायी कार्य नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बजट जो है उस पर चर्चा नहीं शुरू हो पाई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए कैसे सत्ताधारी पार्टी के लोग विपक्ष को मना पाते हैं और बजट पर चर्चा शुरू करा पाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होगा और आज के दिन सभी लोगों पर नजरें टिकी रहेंगी कि क्या निलंबित जो 8 सांसद हैं वो फिर क्या मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि निलंबित सांसद जो है मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हैं और उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम लोग शामिल होकर उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, विरोध की कड़ी को। और कल तो स्थिति और भी हास्यास्पद दिखाई पड़ रही थी जब लोकसभा स्पीकर पर भी कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे थे कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है और लोकसभा स्पीकर पर जो है वो तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने उसे काउंटर किया है और कहा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की अहमियत लोकसभा स्पीकर की नजर में एक समान है, इसलिए उनके ऊपर किसी भी तरह का आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल राजेश, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों का ही कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और इसके लिए दोनों ही पक्ष अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आए, ये होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का रवैया बीते कई टर्म्स में हम देख रहे हैं कि ऐसा ही बना हुआ है और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ व्यवधान डालने की कोशिश करता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों तक पर सवाल सत्ता पक्ष से नहीं कर पाता है। तो ऐसे में ये नजर आता है कि विपक्ष की कोशिश ये है कि सदन चल ना पाए और टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो जाए। देखिए सहला, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देश की जो जनता है जो चुनकर अपने सांसदों को संसद में भेजती है कि वो जाएंगे अपने हमारे संसदीय क्षेत्र के हकों की हिमायत करेंगे और वो वहां जाकर सवाल नहीं पूछ पाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि विपक्ष का हंगामा करना हम एक मायने में जायज मान सकते हैं कि वो उनका एक नैतिक अधिकार है कि वो शोर शराबा कर सकते हैं, हल्ला हंगामा कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार से सवाल तो पूछें, सदन को चलाएं, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अगर चर्चा की बात करें तो ये एक ऐसा मौका होता है जब आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जब सरकार को आप घेर सकते हैं सदन में अपने तकरीरों के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, अपने स्पीचेस के जरिए। लेकिन जब आप सदन के अंदर चर्चा नहीं करेंगे तो भला सरकार को घेरेगा, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि शासन की आंख खोलना, शासन
को बताना कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ गलतियां हो जी। रही हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका जो है वो समान होती है संसद के भीतर, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता अगर शरीर है तो हम्म। विपक्ष सदन की आत्मा होती है, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार की आंख खोलना, विपक्ष का काम है सत्ता को चेताना। लेकिन विपक्ष के लोग शोर शराबा के जरिए जब सदन की कार्रवाई स्थगित करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भला सरकार से सवाल कौन पूछे? यह बिल्कुल सवाल राजेश, और कहीं न इस कहीं बार जिस तरह शिक्षा की तस्वीरें बिल्कुल हम की देख पा तरह रहे हैं कि सदन के खुला भीतर हुआ जहां दिखाई पर पाता विपक्ष है। को अपनी बात रखनी है वहां से वॉकआउट कर दिया जाता है और सदन के बाहर हंगामा किया जाता है। हालांकि ये भी विचारणीय प्रश्न है कि विपक्ष आखिर चाहता क्या है, सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।